हेलो एवरीवन, आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि तथा एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ एनसीईआरटी की किताबों में इनका जन्म 566 ईसा पूर्व भी माना जाता है। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम सुद्योधन था जो शाक्य कुल के राजा थे तथा इनकी माता का नाम महामाया था जो कोल्य वंश के राजकुमारी थी। तो इन बातों को थोड़ा नोट डाउन करते हुए हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है 563 ईस्वी पूर्व या एनसीईआरटी। यदि कोई 12वीं का एग्जाम दे रहा है तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 566 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यदि पूछा जाए कहाँ पर, तो जो वर्तमान नेपाल है, नेपाल के कपिलवस्तु में जो लुम्बिनी ग्राम है, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था सुद्योधन इनके पिता का नाम था, जो शाक्य कुल के राजा थे तथा माता का नाम महामाया था। महामाया कोल्य वंश की राजकुमारी थी। और महामाया के जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद ही महामाया का देहांत हो जाता है। तो इनका जो पालन पोषण है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी जो मौसी थी, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। और यही प्रजापति गौतमी आगे चलकर गौतम बुद्ध की प्रथम महिला जो है शिष्य बनती है, प्रथम महिला शिष्य बनती है। अब आगे बात करें, अगर इनके बचपन के नाम की अगर बात करें, गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम है वह बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह होता है तथा इनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। इसके अलावा जब इसके आगे की घटना आप सबको पता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था या सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था, उसी समय एक ज्योतिषी ने जो सुद्योधन के सामने भविष्यवाणी की थी कि जब या तो गौतम बुद्ध या जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे या बच्चे थे, उस समय एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये जो बच्चा है बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा जो है सन्यासी बनेगा। तो पहली जो भविष्यवाणी की गई थी उससे तो सुद्योधन बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी भविष्यवाणी जो की गई थी सन्यासी की, उससे थोड़े उदास हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध के बचपन से ही सुद्योधन ने जो है इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि उनके राजमहल में दुख नाम की कोई भी चीज़ प्रवेश नहीं करती थी। इनके जो नौकर चाकर थे वो बहुत ही युवा अवस्था के होते थे, एकदम स्वस्थ होते थे, हैंडसम होते थे, चार्मिंग होते थे, ब्यूटीफुल होते थे। इसके अलावा इन्हें किसी भी प्रकार के कोई दुख के बारे में किसी भी प्रकार के कोई नॉलेज नहीं था, मतलब ज्ञान नहीं था। तो एक बार यूं ही जब अपने राजमहल में बैठे हुए थे तो इनका एक सारथी था, उस सारथी का नाम था चन्ना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, जिसको किसी किसी किताबों में चाण भी कहा जाता था। और अगर घोड़े की बात करें, इनके घोड़े का नाम जो था वह था कंथक। तो ये अपने सारथी चन्ना से कहते हैं कि मुझे बाहर घूमना है, और यहीं से स्टोरी में चेंज आता है। तो जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति दिखता है, उसके बाद में एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है, और उसके बाद में एक आदमी की अर्थी दिखती है और एक सन्यासी दिखता है। तो यहीं से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो चन्ना उन्हें कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के दुख या बीमारी जरूर आती है। जब वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार से, इसकी अवस्था कैसे आई? तो चन्ना कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था अवश्य आती है। और जब अर्थी को देखते हैं तो कहते हैं कि हम सब की मृत्यु एक दिन निश्चित है, आज हम युवा हैं, कल हम वृद्ध होंगे और हमारी भी इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी। और अंत में वो एक सन्यासी को देखते हैं, और सन्यासी को जब देखते हैं तो सन्यासी एकदम बेफिक्री से घूम रहा था, उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। उसे देखकर गौतम बुद्ध पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? तो चन्ना कहते हैं कि ये व्यक्ति सन्यासी है जिसने इस संसार की मोहमाया को त्याग दिया है और यह अपने जीवन से
जो है संन्यास ले चुका है और जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है वह घूम रहा है। तो यहीं से गौतम बुद्ध भी अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेने की सोचते हैं। और जब वह 29 वर्ष की अवस्था में होते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में वह एक दिन रात को ग्रह त्याग कर देते हैं बिना किसी को बताए। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर देते हैं। और ग्रह त्याग की ये जो घटना है वह बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहलाती है। महाविनिष्क्रमण कहलाती है। उसके बाद में यहाँ से वह आगे अमोन नदी के पास जाकर संन्यास धारण करते हैं। उसके बाद में वो जाते हैं राजगृह में जाकर प्रथम गुरु बनाते हैं आलार कमाल को। उसके बाद में वो जाते हैं वैशाली में रुद्रक रामपुत्र को अपना जो है वो गुरु बनाते हैं। तो प्रथम गुरु अगर पूछा जाए तो आलार कमाल, उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं और उसके बाद में रुद्रक रामपुत्र से कुछ शिक्षा लेते हैं। इनसे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में वो जाते हैं गया में उन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं। 5 जो ब्राह्मण मिलते हैं वो उनके साथ में ही तपस्या करने लगते हैं। लेकिन 1 वर्ष तपस्या करने के बाद में ये 5 ब्राह्मण जो थे वो गौतम बुद्ध को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध निरंतर तपस्या करते रहते हैं और एटलीस्ट 6 वर्ष बाद, यहीं पर तपस्या करते हुए 6 वर्ष बाद, मतलब जो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस महाज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। और जब 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ये दिन था वैशाख माह की पूर्णिमा। इन्होंने 6 वर्ष तक एक प्रकार से फास्टिंग कर जो है या तपस्या की थी। तो 6 वर्ष बाद एक कन्या जिसका नाम सुजाता था, सुजाता नाम की कन्या ने अपनी गाय के दूध से जो खीर बनाई थी और खीर से इनका पास्ट जो है वो खुलवाया था। तो इसीलिए जो है बौद्ध धर्म में खीर का बहुत महत्व है। और बुद्ध पूर्णिमा जो होती है, इसी वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन इसका बहुत महत्व होता है। उसके बाद में जो है इनकी प्रथम महिला शिष्या जो है वो मैंने आपको बता दिया। प्रथम महिला शिष्य वो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। और इसके बाद में अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो था वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके अलावा महाज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनको बुद्ध या तथागत कहा गया था। और प्रथम उपदेश जो दिए थे वो इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिए थे। और ये घटना जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और जो प्रथम उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। अक्सर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध के द्वारा जो है इस संसार में मुख्यतः जो 4 आर्य सत्य बताए हैं, 4 आर्य सत्य। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन 4 आर्य सत्यों के साथ ही, मतलब इन 4 आर्य सत्यों को बताते हुए कहा था कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। और इन दुख से यदि आप पार पाना चाहते हो, इन दुखों से अगर मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए। इनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला हो जाएगा सम्यक दृष्टि, दूसरा हो जाएगा सम्यक वाक, तीसरा हो जाएगा सम्यक संकल्प, चौथा हो जाएगा सम्यक योग, पांचवा हो जाएगा
सम्यक आजीवक, छठा हो जाएगा सम्यक क्रमांक, और सातवां हो जाएगा सम्यक बुद्धि, और आठवां हो जाएगा सम्यक समाधि। इस प्रकार से जीवन में यदि दुखों से पार पाना है और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पहले इन दुख से पार पाना पड़ेगा, और दुख से पार पाने के लिए इस प्रकार के 8 जो अष्टांगिक मार्ग है वो गौतम बुद्ध ने बताए थे। तो ये एक छोटा सा गौतम बुद्ध के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने संघ के निर्माण या संघ की स्थापना की थी, जिसे बौद्ध संघ कहा जाता है, और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की जो न्यूनतम आयु थी वह 16 वर्ष थी, और इसका जो कोरम मतलब गणपूर्ति, बौद्ध जो संघ था उसमें जो सभाएं चलती थी उसको प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति जो संख्या थी वह मिनिमम 20 की होती थी। तो ये हमारे देश के इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गौतम बुद्ध के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।